आज का हमारा क्लास 12 का टॉपिक है ठोस अवस्था। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या एक प्रकार की पदार्थ की अवस्था है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पदार्थ की अवस्था को पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्था पदार्थ की अवस्था में कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, ठोस, द्रव और गैस। हम बात करते हैं इसकी आयतन की। हम बात करते हैं ठोस का आयतन। आयतन क्या होता है? जो अपने एक फिक्स जगह गिरता हो या फिर जिसका मतलब मान लंबाई बड़ा छोटा ऊंचाई क्या हो इक्वल हो, क्या कहलाता है? आयतन। ये कैसा होता है? हमारे पास निश्चित, और इसका आकार भी कैसा होता है? चाहे वो क्या बॉक्स के साइज का हो, चाहे त्रिकोण हो, वो कैसे दिखाई देगा? आपको निश्चित होगा, उसका आकार भी निश्चित। जबकि गैस के दोनों ही क्या होते हैं? आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? गैस को आप खुला छोड़ दो रूम में, तो क्या करेगी? पूरे रूम में फैल जाएगी, तो पूरे रूम का आयतन क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। आप एक बोतल में डाल दीजिए तो क्या करेगी? पूरे बोतल को कवर कर लेगी। इसका मतलब उसका आकार भी चेंज हो रहा है और उसका क्या हो रहा है? आयतन भी चेंज हो रहा है। तो इसका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जबकि हम बात करते हैं द्रव की, तो द्रव का आयतन कैसा होता है? निश्चित। क्यों? मान लो आपके पास 1 लीटर पानी है, अब आप उसको चाहे किसी में भी डालो, वो 1 लीटर से 2 लीटर तो होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि उसका आयतन कितना है? 1 लीटर है, यानी 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इसका आयतन कैसा होता है? निश्चित। जबकि इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। अनिश्चित कैसे होता है? देखो, आप 1 लीटर पानी को किसी बोतल गिलास में डाल दीजिए, तो वो क्या करेगा? गिलास का आकार ले लेगा। फिर आप क्या करते हो? उसी पानी को बोतल में डालेंगे तो किसका आकार ले लेगा? बोतल का। तो आप उसको जैसे आकार के पात्र में डालोगे वो क्या करता है? उसी का आकार ले लेता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कि इसका आकार कैसा है? अनिश्चित। किसका? द्रव्य का। फिर हम बात करते हैं कि कणों की स्थिति। कणों की स्थिति, इनमें कणों की स्थिति कैसी होती है? ठोस में, ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं इसमें कण क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं। जबकि द्रव्य में क्या होता है? थोड़ा दूर दूर स्थित होते हैं। जबकि गैस में तो बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। देखो, ठोस में कण स्थिति क्या होती है? बहुत पास पास स्थित होते हैं। तो हम लिख देते हैं बहुत पास पास होते हैं। इसमें क्या होता है? थोड़ी दूर होते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत दूर होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है भाई? ये पास पास क्यों होते हैं? थोड़े दूर क्यों होते हैं? ये बहुत ज्यादा दूर क्यों होते हैं? इसका पता लगाते हैं आकर्षण बल। कणों के मध्य आकर्षण बल। आकर्षण बल अब एक कण दूसरे कण के पास कब रहेगा? जब एक कण दूसरे कण को क्या करे? अपनी तरफ खींचे बहुत ताकत से। तो हम कह सकते हैं इसमें आकर्षण बल क्या है? बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा। इनके कण क्या रहेंगे? आपस में पास पास रहेंगे। इसमें ज्यादा है लेकिन क्या है? इससे कम है ठोस से। जबकि उसमें क्या होता है? बहुत कम होता है। तो हम कह सकते हैं द्रव्य के अंदर कणों के मध्य आकर्षण बल जो होता है वो गैस अवस्था से तो ज्यादा होता है, लेकिन ठोस अवस्था से क्या होता है? कम होता है। फिर हम बात कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट, कणों के बीच दूरी। कणों के बीच दूरी, कणों के बीच दूरी किसमें ज्यादा होगी? अब आपको पता है
क्या बहुत ज्यादा है, इसमें कण क्या है बहुत पास पास है, तो इसकी दूरी क्या होगी सबसे कम, और इसमें क्या होगी थोड़ा दूर है इसका मतलब थोड़ी ज्यादा, और इसमें क्या होगा बहुत ज्यादा। या फिर हम कह सकते हैं इसमें मैक्सिमम होता है जबकि इसमें क्या होता है मिनिमम होता है, इसमें कैसा होगा इंटरमीडिएट होगा। ये तो हमारी थी कणों की दूरी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर घनत्व की। घनत्व यानी भीड़ भाड़। अब जितने कण पास पास होंगे वहां भीड़ ज्यादा होगी, तो डायरेक्ट घनत्व किसका ज्यादा होगा, इसका मैक्सिमम होगा, तो हम लिख देते हैं मैक्सिमम यानी बहुत ज्यादा। और इसका क्या होगा इंटरमीडिएट। देखो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, मध्यवर्ती बोलते हैं वैसे तो, इंटरमीडिएट का मतलब होता है इन दोनों के बीच में। और इसका क्या होगा मिनिमम बहुत कम। तो ये थी हमारी पदार्थ की अवस्थाएं। और अगर हम बात कर रहे संपीड़ितता की, एक और देखो संपीड़ितता। देखो संपीड़ितता क्या होती है, दबाव। जब आप ठोस चीज को दबाते हो तो क्या आप उसको दबा पाओगे नहीं, तो इसकी संपीड़ितता क्या होती है बहुत कम होती है, यानी मिनिमम क्या होती है मिनिमम। जबकि इसमें कण क्या होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, आप प्रेशर से क्या करते हो गैस के अंदर गैस भरते हो तो क्या कर सकते हो उसको दबा सकते हो, तो इसमें क्या होगी बहुत ज्यादा है मैक्सिमम। और इसमें क्या होगी वही इंटरमीडिएट होगी, मध्यवर्ती दोनों के बीच की। इंटरमीडिएट मींस ठोस से तो क्या होगी कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, और गैस से क्या होगी कम होगी, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। अब हम बात करेंगे सॉलिड्स। सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं, ठोस अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था को हम क्या करते हैं बंधन बलों के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं। तो चार भागों में पहला होता है हमारा आणविक ठोस, आणविक ठोस। दूसरा होता है हमारा आयनिक ठोस, तीसरा होता है धात्विक ठोस, और चौथा होता है हमारा सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर होते हैं ये, आकर्षण बलों के या बंधन बलों के आधार पर। हम कह सकते हैं विभिन्न बंधन बलों के आधार पर, विभिन्न बंधन बलों के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। सबसे पहले बात करते हैं आणविक ठोस की। नाम से स्पष्ट है आणविक ठोस यानी इसमें जितने भी कण जो होंगे वो कैसे होंगे अणु होंगे, और इनके अंदर जो बंध बनेगा वो किनके बीच में बनेगा, अणुओं के मध्य बनेगा बंध। और वो बंध कैसा होगा, आणविक ठोस हमेशा किससे रहते हैं दुर्बल, वान डेर वाल्स बल, वान डेर वाल्स बल, द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय बल और हाइड्रोजन बल, हाइड्रोजन बल। तो देखो इनमें अणुओं के बीच में क्या होता है बंध पाया जाता है। कैसे बंध होते हैं, वान डेर वाल्स बंध होते हैं दुर्बल, या फिर कह सकते हैं द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय बल होते हैं, या कैसे होते हैं हाइड्रोजन बल होते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं आणविक ठोस में, और एक चीज और, इनका गलनांक और पथनांक क्या होगा, हमेशा इनका गलनांक
क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। अब हमने तीन चीजें देखी, इनके अणुओं के मध्य से क्या पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। वो बंध कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं, या तो ध्रुवीय ध्रुवीय बल हो सकता है, या हाइड्रोजन बंध हो सकता है, या फिर वान वाल्स बंध हो सकता है। फिर हमने क्या किया, आणविक ठोस को भी हमने क्या किया, तीन भागों में बांटा। कौन कौन से तीन भाग है, पहला तो हमारे पास है ध्रुवीय आणविक ठोस, फिर हमारे पास है अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। तीन प्रकार के कौन कौन से, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय की, ध्रुवीय आणविक ठोस। नाम से स्पष्ट है, इसमें जो अणु होंगे वो कैसे होंगे, ध्रुवीय होंगे। तो हम कह सकते हैं विलय होते हैं किसमें, ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक में क्या होता है, इनमें अणु कैसे पाए जाते हैं, ध्रुवीय। तो हम कह सकते हैं कैसे होते हैं, ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। बट ये हमेशा क्या होते हैं, ग्रुप के कुछ अलग होते हैं, कुछ अलग, परंतु इनका जलीय विलयन क्या होता है, ग्रुप का सुचालक होता है। जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक। गैस रूप में मिलते हैं, लेकिन अगर हम इसको क्या कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें, तो ये हमें क्या कैसे मिल जाएंगे, ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। यानी रूम टेम्परेचर कम होने के ताप पर क्या होता है, ये द्रव और गैस अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर में क्या कर देते हैं, कम, और प्रेशर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, किस अवस्था में आ जाते हैं, ठोस अवस्था में आ जाते हैं। और देखो इनके बनते क्या पाया जाता है, डायपोल, द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया होती है, द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, प्रबल वान डेर वाल्स बल का आकर्षण बल लगता है इसमें। कैसा लगता है, प्रबल वान डेर वाल्स बल लगता है, किसकी तुलना में, जबकि हम जानते हैं कि आणविक ठोस में कैसा लगता था, दुर्बल वान डेर वाल्स बल लगता था, जबकि इसमें द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया होती है, जो अणुओं के मध्य क्या होता है, प्रबल वान डेर वाल्स बल लगता है, और वो आणविक ठोस में बाकी की तुलना में क्या होते हैं, थोड़ा प्रबल रूप से जुड़े रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया होती है। एग्जांपल देख लेते हैं हम, HCl वगैरह, SO2, ये हमारा था ध्रुवीय आणविक ठोस। अब हम बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस की। अब हम बात करते हैं अध्रुवीय की। तो देखो ये ध्रुवीय विलायक क्या होंगे, विलय होंगे क्या, नहीं होंगे। कैसे, ये अध्रुवीय अणु होते हैं, इनके मध्य क्या पाया जाता है, वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। तो क्या होता है, देखो हम कह सकते हैं ये अति विलयशील है, अति वाष्पशील। अति वाष्पशील का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी क्या बन जाते हैं, भाप में बदल जाते हैं। और क्या होता है, नेचर में कैसे होते हैं, ये मुलायम होते हैं। क्या गलनांक क्वथनांक क्या होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। और ये विलय क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक में अविलय
ये कमरे के ताप पर जैसे हम क्या मिलते थे, द्रव और गैस अवस्था में मिलते थे, वैसे ये भी क्या करते हैं, द्रव और गैस अवस्था में ही मिलते हैं। बट क्या होता है, जब टेम्परेचर को हम कम कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इसमें एक अपवाद है, आयोडीन जो होता है वो क्या रहता है, कमरे के ताप पर भी कैसा रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन ले सकते हैं, और मोनो गैसेस जितनी भी होती है वो ले सकते हैं, जिनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंधन की। अब इसके बीच में क्या होता है, अणु तो रहते हैं, उनके बीच बंध भी रहता है, कैसा, हाइड्रोजन बंध रहता है। और ये जो हाइड्रोजन बंध होता है, ये क्या होता है, वान डेर वाल्स बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, कम वाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं, कम वाष्पशील होते हैं। ये जो हाइड्रोजन बंध होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बंध, ये वान डेर वाल्स से क्या होता है, मजबूत होता है, वान डेर वाल्स बंध। और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जब तक कि हम इसमें क्या ऐड ना कर दें, NaCl मिला नहीं देते, तब तक ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही हम NaCl मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, कुचालक हो जाता है। और देखिए हाइड्रोजन बंध, पहले तो हम समझते हैं हाइड्रोजन बंध होता क्या है। देखो हम बात करें हाइड्रोफोबिक HF और HF, जब हाइड्रोजन परमाणु जब दो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के बंध को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल आप ले सकते हो H2O, NH3 एक्सेट्रा। ये थे हमारे क्या, आणविक ठोस। अब हम नेक्स्ट बात किसकी करेंगे, आयनिक ठोस की। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, देखो नाम से स्पष्ट है, आयनिक ठोस। इसका मतलब किसके मध्य बंध बनते हैं, आयनों के मध्य बंध बनते हैं। आयन कैसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, या धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, ये हमेशा कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, ठोस और भंगुर। इसका मतलब ये क्या होता है, ठोस होते हैं लेकिन इनको तोड़ने पे आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसके बीच में क्या होता है, कैटायन, धनायन और ऋणायन के मध्य क्या बनता है, बंध बनता है, ऋणायन के मध्य, ऋणायन के मध्य क्या बनता है, बंध बनता है इनके बीच में। ये ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। और इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है, गलनांक ज्यादा होता है। और देखिए NaCl, एक एग्जांपल देता हूं, आयनिक ठोस का NaCl, नमक, जिसको आप क्या कहते हो, नमक। नमक क्या होता है, ठोस अवस्था में रहता है। तो ये ठोस अवस्था में तो ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें ठोस भी हो सकता है या इसका जलीय विलयन हो सकता है, जल में बोल दो इसको। ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, जबकि जलीय विलयन में क्या होते हैं, सुचालक। कैसे होते हैं, सुचालक। क्यों, जैसे आप इसको जल में बोलते हो तो इसमें आयन बन जाते हैं और आयन क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, तो इसमें क्या बन जाता है, सुचालक।
अब देखो ये तो बताया गया कि इन दो आयनों के मध्य बंध बनता है, तो वो कौन सा आकर्षण बल के कारण आपस में जुड़े होते हैं, इनके बीच में कौन सा आकर्षण होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है इसमें, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो ये था हमारा आयनिक ठोस। याद क्या रखना है, ठोस होते हैं, भंगुर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, धनायन बंद होता है, उनके बीच आकर्षण बल कैसा लगता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। ध्रुवीय इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विलय जैसे पानी वगैरह क्या होते हैं, एल्कोहल इत्यादि क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं। गलनांक का क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, और जलीय विलीन में कैसे हो जाते हैं, सुचालक। अब हम बात करते हैं मेटेलिक ठोस या धात्विक ठोस। धात्विक ठोस नाम से स्पष्ट है, धात्विक ठोस मतलब धातुओं के बीच में क्या बनता है, बंध बनता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये विद्युत के कैसे होते हैं, आपने देखा लोहा का ये सब क्या होते हैं, विद्युत के संचालन होते हैं। तो क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। और ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। इसमें तन्य और धातु का गुण पाया जाता है, अगर इसको आप तार भी बना सकते हो, चादर वगैरह भी बना सकते हो। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गलनांक क्या होते हैं, हाई होते हैं, ज्यादा होते हैं। और देखो ये हमारे पास कोई मेटल है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, हमने मेटल बना दी। हम सब जानते हैं मेटल में क्या गुण होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। मान लो हमारे पास ये Na है, ये क्या करता है, Na प्लस में कन्वर्ट होकर क्या निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये कैसे होगा, 1 2 3 4, ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सब इलेक्ट्रॉन। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे धातु के जो आयन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उपस्थित है। जब हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति स्टार्ट हो जाती है, और वो कैसी होती है, लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव से